आप सबको मेरा नमन। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारे विचार दिमाग में चलते हैं जो शेयर करने का मन करता है। एक नया विचार आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी जात का, ना किसी मजहब का होता है, वो जहां भी कहीं पैदा हो जाता है, किसी भी देश में पैदा होता है, वहाँ की संस्कृति से अनभिज्ञ होता है, लेकिन उस संस्कृति को अपना लेता है। वहाँ के रहन सहन, संस्कार सब सीख जाता है। वो अपना ही एक संसार इस धरती पर बसा लेता है। वो भगवान की कृपा से अपना एक घर भी बना लेता है। धरती पर जिस प्रकार से उल्काएं गिरने की कोशिश होती है अंतरिक्ष में, वैसे ही इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स वगैरह, कठिनाइयां आती हैं। लेकिन बृहस्पति जो है, गुरु जो है, वो जितनी भी उल्काएं होती हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो यूनिवर्स में सबसे बड़े प्लैनेट है और वो अपनी ग्रेविटी से सारे उल्काओं को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वैसे ही एक अच्छा सलाहकार जीवन में चाहिए जो आपकी नेगेटिविटीज को समाप्त कर सके, आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव कर सके, जिससे कि आप अपने जीवन को एक लॉडेड कॉन्फिडेंस के साथ जी सके। कई बार जैसे राशियां जब चेंज होती हैं, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई राशि चेंज होती है। जैसे सूर्य सक्रांत को बदलते हैं, बुध 28 दिन में बदलते हैं, शुक्र भी 28 दिन में बदलते हैं। इस प्रकार से 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो जाता है इनका। लेकिन जब भी कोई ग्रह आपस में शत्रु राशि में या मित्र की राशि में जाते हैं तो हमारे जीवन पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि सूर्य के इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं और धरती के आसपास जो धरती का उपग्रह है वो चंद्रमा घूमता है। उस प्रकार से चंद्रमा द्वारा अमावस्या और पूर्णिमा का माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो वो हमारे विचारों को कुछ विचलित कर देता है। कुछ एक अस्थिरता सी, अनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर, जिसको हम पहचान नहीं पाते और हमारा मन थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। ये सब कार्य कैसे होते हैं कि आप देखिए कि जैसे मोबाइल सैटेलाइट से चलता है आजकल। आप देखते हैं इंटरनेट वगैरह, टीवी वगैरह सब कुछ आजकल सैटेलाइट से चलता है। उसी प्रकार से इंसान भी 9 ग्रहों के द्वारा चलता है। कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, किस प्रकार से उसका इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है, और उन वेव्स के थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव वेव्स हमारे तक पहुंचती हैं। लेकिन बुद्धि और विवेक के द्वारा जब उस विचार का विश्लेषण हम करते हैं कि ये हम अपना कर्म कर रहे हैं, उसके तहत ही जो भी विचार पॉजिटिव हमें नजर आता है, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी कर देते हैं, वो उनके अहम के कारण हो जाता है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लैनेट आपस में जब इनकी जो वेव्स होती हैं, जब क्रैश करती है ना ये वेव्स, तो वो हमारे जीवन में कड़वाहट पैदा कर देती हैं, जिससे कि हमारे रिश्तों में, कुछ संबंधों में फर्क आ जाता है और कड़वाहट आ जाती है। और कुछ दोस्त होते हैं जो आपस में काम कर रहे होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, और आपस में उनका झगड़ा हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर वो एक हो जाते हैं, फिर एक तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब वेव्स हैं। प्लैनेट का एक समय है, एक समय धारा होती है, हो रहा होती है समय की। वो उसको किस प्रकार से किसी का नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा होता है ना, आपस में एक दूसरे की ग्रेविटी से दूर करता है, कोई खींचता है। जैसे मैग्नेट, अगर आप दोनों को उल्टा कर देंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी लाइट है वो है परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो जिस भी रूप से मानता है, हम तो उसको ओंकार मानते हैं। वो उसकी वेव से इंसान के अंदर करंट आता है, जिससे कि इंसान जीवित है और अपने कार्य कर रहा है। जब तक उसके अंदर परमात्मा का करंट है, वो चल रहा है। जब करंट खत्म हो जाता है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस दुनिया में जो इंसान बनाया गया है वो बड़ा खोज करता है, बड़ी बेहतरीन खोज करने की इसकी आदत है, क्योंकि हमेशा कुछ लोग छोटे लेवल पे खोज करते हैं, कुछ लोग बड़े लेवल पे खोज करते हैं। अब वो उनके दिमाग के विस्तार की बात है कि वो किस लेवल से खोज कर रहे हैं, कहाँ क्या खोज कर रहे हैं। इस प्रकार से जैसे बहुत सारे आविष्कार लोगों ने कर दिए, हवाई जहाज बना दिए, मोबाइल बना दिए, इंटरनेट का हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप बना दिया। कभी तो समुद्र की गहराई में कुछ खोजने की कोशिश होती है, कभी अंतरिक्ष में जाके कुछ खोजने की कोशिश होती है। कहीं ना कहीं इसका कर्म किसी ना किसी रूप में चलता रहता है और इसकी आयु और जीवन चलता रहता है। कहीं भी जब हम इस प्रकार के विचार देखते हैं कि कहाँ हमारा मन भटक रहा है या ये स्थिर कैसे होगा, तो ये सोचने की बात है कि जब भी मन विचलित होता है तो हम किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे मन को शांति मिले और हम बड़ी अच्छी भावनाओं के साथ वहां जाते हैं और हमारा मन भी बड़ा पवित्र होता है वहां पर, और कोई इधर उधर का विचार भी नहीं होता। बिल्कुल एक शांत एकाग्र मन जो होता है ना, वो वहां होता है। यही विचार, यही एकाग्रता अगर कंटिन्यूटी में बनी रहे तो आप शांति के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं।
आज मेरे मन में ख्याल आया था कि कुछ ऐसा अच्छा बनाऊं आपके लिए, तो आज उसी पे विचार कर रहा था। जैसे कि आप जाप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है आपके लिए, है ना। देखिए, वो एक परम है और हम आत्मा है। जब आत्मा और परम का एक रूबरू होते हैं दोनों, तो अनंत शांति हमें प्राप्त होती है ना। लोग सत्य की खोज में बुद्ध बन जाते हैं और हम इंसान बनने की कोशिश भी नहीं करते। इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि लोगों के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी शांत हो, लोगों का मन थोड़ा सा शांत हो। जहां भटक रहे हैं, जहां अस्थिरता है उनके दिमाग में, थोड़ी सी एक स्थिरता उनके दिमाग में आए। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसका बेल का बटन जरूर दबाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।